जय राम जी किसान भाइयों। डीएपी हमारी खेती किसानी में प्रयोग होने वाली प्रमुख जरूरी खादों में से एक है, मगर आपने अक्सर देखा हुआ है कि बोनी के समय बाज़ार में डीएपी की शॉर्टेज आ जाती है। ना तो हमें बाज़ार से डीएपी मिल पाए और ना ही सरकारी सोसाइटी में। ऐसे में हमारे कई किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मगर अब आप ऐसी स्थिति में परेशान न होने पर है। आज की वीडियो में हम आप डीएपी के विकल्प के तौर पर कुछ ऐसी खादों की जानकारी दें हैं जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं और जिनकी सही मात्रा को प्रयोग कर आप आसानी से डीएपी की पूर्ति कर सकत हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, जय राम जी की। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हो आपको अपनों बुंदेली किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल ही सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ही खेती किसानी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी हमेशा मिलत रहे। तो पहला विकल्प है एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट प्लस यूरिया द्वारा। जैसे कि आप जानत हो कि डीएपी में मुख्य रूप से दो पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला नाइट्रोजन 18% और दूसरा फास्फोरस 46%। डीएपी के इन मुख्य तत्वों की पूर्ति आप यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से भी आसानी से कर सकते हो। सिंगल सुपर फास्फेट की एक बूंद में आप 16% फास्फोरस, 11% सल्फर और थोड़ी सी संतुलित मात्रा में कैल्शियम, जिंक और बोरान जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। यानी कि डीएपी के बराबर औसत के काजे आपकी लगभग 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलो यूरिया की ज़रूरत पर है, जो कि आप डीएपी के लगभग बराबर रेट पे यानी कि 1400 से 1500 के आसपास आसानी से मिल जाए है। ऐसे आपकी फसल ही डीएपी के बराबर पोषक तत्वों की पूर्ति आसानी से हो जाए है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा में सल्फर, कैल्शियम, जिंक और बोरान जैसे पोषक तत्व भी मिल जाए हैं, जो कि दलहनी फसलों के साथ साथ तिलहनी फसलों का जो भी काफ़ी फायदेमंद है। दूसरा विकल्प टीएसपी यानी कि ट्रिपल सुपर फास्फेट। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो, ये में सिंगल सुपर फास्फेट की अपेक्षा लगभग 3 गुना ज़्यादा फास्फोरस पाओ जाते हैं। यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट में जहाँ आप एक बोरी में 16% फास्फोरस मिलता है, वहाँ ट्रिपल सुपर फास्फेट की एक बोरी में आप 40% फास्फोरस मिल जाते हैं, जितनों की आप एक बोरी डीएपी से मिलता है। एक के अलावा 15% कैल्शियम भी पाओ जाता है। नाइट्रोजन की पूर्ति काजे आप एक साथ 20 किलो यूरिया को प्रयोग कर सकते हो। फास्फोरस की सही मात्रा और साथ में कैल्शियम की एक्स्ट्रा मात्रा के कारण जो विकल्प आप डीएपी की पूर्ति काजे काफ़ी बेहतर है और डीएपी की पूर्ति काजे आप ये विकल्प को चुनाव कर सकते हो। तीसरा विकल्प एनपीके द्वारा। बाजार में आप कई प्रकार की एनपीके खाद मिल जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 20-20-13 और 12-32-16 हैं। इनके पोषक तत्वों की बात करी जाए तो 20-20-13 में 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 13% सल्फर पाओ जाते हैं, जबकि 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास पाओ जाते हैं। एक ही से हमारा सुझाव है कि यदि आप डीएपी की पूर्ति काजे एनपीके खाद को प्रयोग कर रहे हो तो आप 12-32-16 को प्रयोग करें, काय कि में लगभग डीएपी के समान पोषक तत्वों के साथ साथ पोटास की अतिरिक्त मात्रा भी मिल जाती है, जो कि दानों में चमक देवे के साथ साथ दानों के अच्छे भराव काजे बेहद ज़रूरी है। एक से आप बेझिझक होकर डीएपी की जगह 12-32-16 को प्रयोग कर सकते हो। चौथा विकल्प स्प्रे द्वारा। इन खादों के देवे के बाद भी अगर आप ही लग रहा है कि आपकी फसल में थोड़ी बहुत डीएपी की कमी है, तो आप स्प्रे के माध्यम से भी डीएपी की पूर्ति कर सकते हो। एक ही काज आप नैनो डीएपी को प्रयोग कर सकते हो, जो कि डीएपी को सस्ता और प्रभावी तरीका है। स्प्रे के माध्यम से पौधा नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्वों तुरंत अवशोषित कर लेते हैं और पौधा डीएपी की जो थोड़ी बहुत कमी रहती है वह जल्दी और आसानी से पूरी हो जाती है। तो किसान भाइयों, चाहती उन खादों की जानकारी जिनको आप डीएपी के विकल्प के तौर पर प्रयोग कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और चैनल ही सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय राम जी।